आउट शेख मुजीब और मुफ्ती बानी के जरिए करवाया था, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। वही सब कुछ आज भारतीय इंटेलिजेंस महरंग बलोच और मंजूर पिश्तीन के जरिए करवा रही है। तेरा क्या होगा कालिया? जहां बदकिस्मती से सिर्फ खुदकुश हमलों, बम धमाकों, कत्लो गारत गरी और इसी तरह की कह लें कि खौफनाक खबरें मीडिया में जगह पाती हैं। मानते हैं कि ये सब कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, लेकिन बंगाल में वो कामयाब हो गए। अब यही एक्सेस वो इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। इशारा ये कर रहे हैं कि जब रियासत ब्रेक डाउन कर जाती है तो जिस किस्म का इंतशार होता है, फिर उसके अंदर सारा मुल्क, सारी कौम, सारी रियासत सफर करती है और सिविल वॉर हो जाती है और किसी के फायदा नहीं है उसके अंदर। इनके पास स्ट्रैटेजी और पाकिस्तान को सबवर्ट करने की और सबोटाज करने की और बगावतें करवाने का मास्टर प्लान एक ही है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सारे वो तत्व रेडी है एक इस तरह के रेवोल्यूशन के। अब बात यह है कि कब और कैसे। इसका मतलब है ये टोटली फेल्ड। सही बात है, दुरुस्त है कि वहाँ पिसमानदगी है और एहसास महरूमी भी है। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। जो इन्होंने कामयाबी से पहले मशरक़ी पाकिस्तान में डिप्लॉय किया था, तो अब वही सब कुछ ये बलूचिस्तान और खैबर में डिप्लॉय कर रहा है। एक घर में अगर इंसाफ नहीं होगा तो उसको तोड़ना, उसको एक्सप्लॉइट करना बहुत आसान। हम लोगों को यहाँ पर हमारी जो तालीम, जो हमारी सेहत की सहूलियात हैं, जो खुराक है, जो बाकी चीज़ें हैं, बिजली है, पेट्रोल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें हमारे हकूक नहीं मिल रहे। वो इस बात पर है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान और खैबर के वसाइल पर कब्जा किया हुआ है। और ये सच है कि बलूचिस्तान के मसाइल यकीनी तौर पर शदीद नौयत के हैं। इनकी दौलत लूट रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान सब कुछ लूट कर अपने पास ले जाता है और बलूचिस्तान और खैबर को कुछ नहीं मिल रहा। इसमें हमारे अपने जो जराइम हैं, कसूर हैं, गलतियां हैं, हिमाकतें हैं, वो अपनी जब आया था ना तो मोदी को हम बहुत बुरा समझते थे, ठीक है, पर उसकी पॉलिसी देखें वो अपने मुल्क को कहां से कहां ले गया। ऐसे ही है। हमारे जो वहाँ रिश्तेदार है ना, हाँ, मुस्लिम होंगे, मुस्लिम है, जाहिर बात है मुस्लिम है, उनको महीने के अंदर ना 30 किलो राशन मिलता है हर घर को। तो वो ये बोलते हैं कि हमें तो आटे का, चीनी का रेट ही नहीं पता है। ये फ्री मिल रहा है, मिली यानी कि मिलता है, हर एक बंदे को 15 किलो आटा मिलता है, एक फर्द को वहाँ से। ठीक है, यानी टेंशन ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि आटे का रेट क्या है। हम इंडिया को ये पैगाम देना चाहते हैं, जहाँ कश्मीर की बात होगी हम एक हैं, और तुम्हें लग पता जाएगा जब आंखों में आंखें डालोगे और हाथ में हाथ डालोगे। नहीं तो 78 साल में 4 जंगें हो गई, तो लग पता किसे लग पता क्या? इसका हाल सिर्फ जहाद है, जिहाद के अलावा कुछ भी नहीं है। जब तक आप नहीं जहाद, आप जहाद करेंगे, आप करना सर हम चाहते करेंगे हैं, तो हम अपनी पाक फौज रिक्वेस्ट करते हैं सर, आप आगे के, आपके पास सभी इख्तियार है, हमारे पास इख्तियार ही, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपके पास सभी इख्तियार है, आप जहाद का ऐलान करें, पाकिस्तानी सारी कौम आपके पीछे खड़ी है। और जाएंगे किधर जहाद करने? जहाँ जहाद की जहाँ जाना है वहाँ जहाद करेंगे। कश्मीर होगा, फलस्तीन होगा, चेचनिया होगा, बोस्निया होगा, बर्मा होगा, यमन होगा, इराक होगा, शाम होगा, मिस्र होगा, बगदाद होगा। बलूचिस्तान में भी जो इश्यूज चल रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया से बात नहीं कर सकता है। क्यों? अगर वो करेगा वो कहेगा मोदी का जो यार है वो गद्दार है, गद्दार है। ये टैग लग जाएगा। मैं कहता हूँ ये तो गवर्नमेंट की बात है, इधर रोड में खड़े होके कोई इस तरह बात नहीं कर सकता। शायद आपको भी कोई नोट कर रहा होगा यार। ये अभी देखें वहाँ अगर 30 रुपए किलो प्याज है, यहाँ 150 रुपए किलो है। ठीक है, हम तजारत नहीं कर सकते उनसे, सारा कुछ भूल सकते हैं, तजारत कर सकते हैं ना, चीज सस्ती मिल रही है वो नहीं कर सकते। और इसे ईरान से हम तेल स्मगलर कर सकते हैं, लेकिन लीगल नहीं ले सकते। देखो ना, हमेशा मतलब ही जहाद का ये पता है कि कश्मीर में जाके जो करना है वो जहाद है। जो अपने आप को ठीक करेगा उसका नाम जहाद है। यहूदी क्यों कामयाब हैं? अच्छा, वो हर चीज को कुरान से निकाल के अमल कर रहे हैं। ठीक है, हम हर चीज वो कर रहे हैं जो यहूदी चाहते हैं। आप बताएं कि क्या वो पाकिस्तान आना चाहते हैं यानी हमेशा के लिए? पागल है वो। क्यों नहीं, मतलब भाई देखो उनको 300 यूनिट फ्री मिल रहा है, ठीक है, खाने का राशन फ्री मिल रहा है, वो पागल है। यहाँ पे जन्नत को छोड़ के दोज़ख में आए। आप जन्नत कह रहे हैं, आप जन्नत कह रहे हैं। 50,000 रुपए बिल आ रहा है, 50,000 गर्मियों का बिल। हम कश्मीर आजाद करने को चले हैं ये कह रहे हैं? यार अपना मुल्क तो पहले आजाद करवा ले हम ठीक तरीके से। रात को नींद नहीं आती, रात को नींद नहीं आती, टेंशन होती है। अमाल की वजह से नहीं आती नींद। ये तब ठीक होगा जब यहाँ इस्लामी कानून नाफिज होगा, थाने में अंग्रेज का कानून खत्म होगा, फिर हर मुआशरा, हर चीज सीधी हो जाएगी, बाकी सब बकवास। अच्छा, इधर से क्यों हिंदू बार बार बाहर जाना चाह रहे हैं? कोई हिंदुस्तान जाना चाह रहा है, कोई वैसे पाकिस्तान छोड़ के जाता नजर आ रहा है। यार क्या वजह? बात हिंदू की नहीं है, बात तो मुसलमान भी छोड़ के जाना चाह रहे हैं। अगर आज देखो ना, यहाँ पे कारोबार ही नहीं है, किसी की तनख्वाह 30,000 है, 40,000 रुपया है, ठीक है, इतने का बिल आ जाता है। क्या आपको लगता है कि ऐसी पॉलिसीज पाकिस्तान में भी होनी चाहिए? फ्री राशन, फ्री आटा, फ्री बिजली? भाई
हमें तो सिर्फ कीमतें ही कम कर दे, फ्री तो हम सोच भी नहीं सकते, फ्री तो मौत भी नहीं भाई मिल रही। LAC से रिलेटेड बहुत ही अहम खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। चाइना की PLA ने LAC के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपनी आर्मी को पीछे हटा दिया है और ये खबर जो है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के ऑफिस से रिलीज़ होती है। अगर डॉक्टर एस जयशंकर की बात करें तो उन्होंने भी जेनेवा के अंदर मीडिया के सामने ये बात रखी थी कि चाइना और इंडिया के बीच 75% तक जो डिसएंगेजमेंट है वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। चाइना अपनी फौजें क्यों हटा रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 20 सालों से तो ऐसा हुआ नहीं है, अब क्यों ऐसा हो रहा है। चाइना के इंडियन आर्मी से डर चुका है क्योंकि आगे मौसम चेंज हो रहा है, तो इंडियन आर्मी तो इतने कहते हैं ना हाई एल्टीट्यूड पे इजीली सर्वाइव कर जाएगी, लेकिन चाइना के बस की बात नहीं है। और अगर चाइना की बात करें तो चाइना पहले से ही खतरा जो है ना भाप लेता है, तो इस वक्त इंडियन इकोनॉमी और इंडियन आर्मी के डर से जो है चाइना ने 4 पॉइंट्स, इंतहाई इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट छोड़ने का ऐलान कर दिया। अगर LAC के ऊपर इंडिया और चाइना के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं तो हम बात करेंगे LOC की, तो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर क्यों हालात बेहतर नहीं हो पा रहे। इंडियन और पाकिस्तानियों में जो जोश है ना वो दुनिया की किसी अफवाज में जोश नहीं है। अच्छा। नो डाउट पाकिस्तान और इंडिया की फौज देखें ये एक ही है। मैं पहले भी कई इंटरव्यूज़ में बात कर चुका हूँ, हमारा उनका कल्चर सेम है, जस्ट कुछ 19-20 का फ़र्क है। हमारा उनका कल्चर 100% तकरीबन सेम है। अच्छा। जो इंडिया आर्मी में जोश है वो चाइना में जोश नहीं है। वो उनका 20,000 है कि आप 40 पे भी कहेंगे वो खड़े हो जाएंगे। उनका जो एक अपना तिरंगा है वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड वो एक उनका अपना जोश आता है, जैसे हम पाकिस्तान अच्छा। जिंदाबाद कहते हैं। हाँ। इसी तरह उनमें जोश आता है। अब मतलब चाइना वाले क्या है, मैं एक बात, अब अगर चाइना के 10 बंदे नारा लगा देना कि चाइना जिंदाबाद, उनकी आवाज़ बिल्कुल म्यूट सी होगी। और इंडिया एक का एक बंदा भी लगा दे उनके 30 बंदों से भी ज़्यादा आवाज़ होगी। ये बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं। जो जंगें लड़ी जाती हैं वो जोश से लड़ी जाती हैं, जज्बे से लड़ी जाती हैं, जुनून से लड़ी जाती है। और बैकग्राउंड होता है, सबसे बड़ी क्या ताकत होती है, आपकी आवाम की ताकत होती है। चाइना की आवाम नहीं ये सपोर्ट करेगी, ये चाइना की आवाम कभी भी नहीं सपोर्ट करेगी जंग के लिए। चाइनीज जस्ट बिजनेस के लिए अपनी हुकूमत को सपोर्ट कर सकते हैं, जंग के लिए नहीं कर सकते। मेरा नहीं ख्याल कि इस हालात में आकर एक दफ़ा इंडिया से हो गई है मिस्टेक बॉर्डर पे लास्ट ईयर, लेकिन अब नहीं वो करेगा। वो भी उनके बस कुछ और प्लान होंगे, यानी कि वो दिफा कर सकते थे, लेकिन कुछ उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती बड़े-बड़े मुल्कों में ये चीज़ें हो जाती हैं। बॉर्डर पे अक्सर चाइना को हमने पीटते देखा इंडियन आर्मी, क्योंकि वहाँ पर फायर वगैरह नहीं ले जा सकते तो डंडों से। और जो आपने जज्बे की बात की कि इंडियन आर्मी एक दफ़ा कहेंगे भारत माता की जय तो वो बहुत लाउड होगा, जज्बा होगा, लेकिन चाइना 30 लोग भी चाइना जिंदाबाद कहेंगे तो ये जज्बे का डेफिनेटली फर्क आता है। ये देखें, मैं कहता हूँ पाकिस्तान और इंडिया अगर एक हो जाए ना, तो दुनिया की कोई ताकत भी इनसे लड़ने को तैयार नहीं होगी। अच्छा। अगर ये एक हो जाए, रीज़न क्या आता है, हमारे जो अब कारोबार आ चुके हैं, जो हमारे बिजनेस आ चुके हैं, उनमें इंटरेस्ट इतना बढ़ गया है ना हमारा, अब हम एक दूसरे की सोच नहीं रहे। मैं पहले भी एक दफ़ा कह चुका हूँ कि हम इंडिया और पाकिस्तान आपस में बिजनेस कर लेना, हमें चाइना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए चाइना से क्यों इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं इंडिया लेता, क्योंकि उनको पता है कि ये हमें हेल्प करेंगे, उसके बदले में अगर हमें 1 अरब दे रहे हैं तो हमसे 3 अरब वापस लेंगे। उनको इस चीज़ का बड़ा अच्छा आइडिया है। वो इस वजह से रशिया से, ईरान से अपने ताल्लुक बड़े अच्छे रखते हैं। चाइना का ये मेन है कि वो उनको चाह रहे हैं कि हम इस तरह के बिजनेस करें, इस तरह की कंपनीज लगाएं कि हमारी ये नीचे आ जाए, और इंडिया इस तरह नहीं चाहेगा, क्योंकि जस्ट 1 पॉइंट का फ़र्क है। इंडिया जो है नंबर 4 की इकॉनमी है और चाइना नंबर 3 की है। अब वो चाहते हैं कि इंडिया को अगर हम मिला लें